जय हिंद, जय भारत। आज देखिए, आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पर लेके आए हैं। तो थर्ड चैप्टर 10th क्लास का आपका यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, सोचिए बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित करें या दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या हमें आता है सर जी, कितना हमें पूछता है, कितना नहीं पूछता है, कितना हमें मतलब कि कितना इसको केयर करना चाहिए, कितना नहीं केयर करना चाहिए, ये आज हम बताएंगे। ठीक है, ठीक। तो आज हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अब देखो बाबू, हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमारे दो वेरिएबल हैं। तो आपको हमने चार और अचर में बता दिया कि वेरिएबल हमारे होते हैं, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और एक कांस्टेंट होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं। तो हमारे यहाँ दो वेरिएबल की बात था और वहाँ एक ही वेरिएबल की बात करते थे, यहाँ हम दो वेरिएबल की बात करेंगे। दो वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट भी जुड़ा रहेगा। तो आज इससे हमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दो दो चर x तथा y का युग्म हो और a, b, c स्थिरांक हो। स्थिरांक मतलब a, b क्या है सर, तो a, b हमारे है, जैसे कि कोई वर्ड हो गया, मान के चलिए एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, जे तुम्हारे मर्जी है जे तुम ले लो, है कि ना। तो तुम्हारे उसको स्थिरांक कहते हैं। अब बता दो स्थिरांक मतलब क्या सर, स्थिरांक जैसे दो दो एक स्थिर राशि है। अब तुमको 2 रुपया दिए हैं, तुमसे हम मांगेंगे 4 रुपया, तुम देगा? हाँ सर, ज्यादा जलद कर हो, है ना, 2 रुपया देवे कह लो, 4 रुपया कहाँ से है ना। और अपन नहीं पढ़ रहा हो, मास्टरगिरी करना तो स्टेज पर, ठीक है ना। हाँ, 2 रुपया दे लो, अब 2 रुपया दे लो, हम 2 रुपया आपको देंगे। ठीक है, तो हमें देखो इसको स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरांक। जैसे हम 3 लिख दिए, अब 3 के अलावा हम 4 नहीं लिख सकते, दिमाग में खोस लो, 3 के अलावा 4 नहीं लिख सकते। लेकिन आप x की बात करते हैं, ये वेरिएबल है, इसका हम मान के चलो 4 लिख दें। अब तुम सब बोलो क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और बोलो तुम और कोई राशि बोलो, हो सकता है, बोलो जल्दी से। तो 10 बोल रहा हो, है ना, कोई बोल रहा होगा 100, अब कोई ऐठल का होगा 0, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें x का कोई मान वैल्यू स्थिरांक नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं बाबू? वेरिएबल। तो वेरिएबल हम सीखे, आज स्थिरांक सीखे। स्थिरांक मतलब कोई राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम स्थिरांक कहते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दो चर x तथा y युग्म a, b, c स्थिरांक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमें देखिए, एक हम आपको हम ले लिए हैं प्लस में बाबू, और एक ठो ले लिए हैं कोची में माइनस में, एक ठो प्लस में, एक ठो माइनस में। अब इसमें है कि सर एग्जाम में कितना पूछता है, एग्जामिनेशन में, कोचिंग हुआ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, हुआ कोचिंग हुआ बोर्ड। तो एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड। अब देखो एग्जामिनेशन बोर्ड में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दो नंबर ऑब्जेक्टिव, क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कम से कम करीबन आपको 2 मार्क्स के पूछता है। क्या मार्क्स के? 2 मार्क्स के, आराम से 2 मार्क्स के पूछता है ऑब्जेक्टिव, दिमाग में सेट कर लो। 2 मार्क्स नहीं देगा फिर बेकार है, हम आपको 2 मार्क्स फिक्स कर दिए तो कर दिए। ऐसे देखिए 200 के रहता है तो कभी कभी 3 मार्क्स देता है, कभी कभी मार्क्स, लेकिन 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव की बात करते हैं 2 नंबरी बाकी, है ना, क्या नंबरी बाकी? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव हमारा 2 नंबरी बा, एक एगो पूछता है, कभी कभी एगो पूछा,
ये 2 मार्क्स के कहलाता है। क्या मार्क्स के कहलाता है? 2 मार्क्स के। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद एक गारंटी के साथ और वारंटी के साथ, है ना, ये आपको भाभी के बहिन घर आई, भाभी के बहिन घर आई मतलब VBI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हर साल पूछेगा, यदि जो नहीं पूछेगा तो हम पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे, ठीक है। अब कौन सा तीसरा सर? तो तीसरा आपको है ग्राफ। सोचिए, ग्राफ। ग्राफ आपको 5 नंबर के 5 मार्क्स के एकदम 100 to 100% आपको आ ही जाएगा दिमाग में से। क्या परसेंट बाबू? 5 एकदम 100 to 100%, 5 नंबर के आएगा तो आएगा। अब 2 नंबर के सब्जेक्ट तो जोड़ जाड़ के आपको आगे सर जी, तो 2 5 2 7 2 9, मतलब इस चैप्टर आपको 9 नंबर देने वाले हैं। आप इस चैप्टर को 9 नंबर आप पढ़िएगा, किस प्रकार से पढ़िएगा आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पढ़ना है। में सोच लो, पढ़ोगे नहीं बढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे बढ़ोगे। देखो, बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए, है ना। आप नौकरी करने के लिए मेहनत चाहिए, इज्जत पाने के लिए मेहनत चाहिए, तो मेहनत कर। लेकिन हाँ, मेहनत किसान भी करता है, लेकिन किसान तो वो करता है जो कि हमें अनौची क्रिया होती है, लगा दिए फसल तो उपज रहा है 6 महीना में, लेकिन वो किसान जो साग सब्जी हमेशा उपजाता है वो भी मेहनत करता है। एगो किसान होता है कि चावल दाल उपजाया अपना खून, हम तो इतना उपजा लिए है, ये कर लिए, पेट भर। समझ में आया? पेट भर। जैसी अनाज उपजाएगा सरकार उसको कर देगा, फिर ऐसी हो गया। इसीलिए दिमाग कर लो, यदि जो तुमको खेती भी करना है ना तो 10th 12th तक ले बढ़िया से मन लगा के पढ़। उसके बाद तुमको यदि जो खेती करना ना, हम पूछो, हम खेती करने का उपाय करेंगे। खेती भी तुम करेगा तो फिर पैसा भी कमा लेगा। जितना तुम बिजनेस से नहीं कमा सकता, जितना तुम जॉब से नहीं कमा सकता, उतना तुम खेती से कमा सकता। बशर्ते तुम्हें उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए। हर एक चीज में मेहनत है, दोनों फील्ड में मेहनत है। और तुम तकिया लगा कर सोचो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सोते तो कितना बढ़िया रहता, फॉर्च्यूनर गाड़ी रहती आज घूरते 4 गो हरियरी देखते। तो भाई बा, हरियरी देखने तो तू ही समझ, हरियरी तोरे दिखा देता तो बढ़िया में बाद में, और लास्ट में तो जानवे कर रही है तो ब्लेंडर, है ना। हाँ, हमारे इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बेसिक रूप से आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 25-30 मिनट की वीडियो होने वाली है, आराम से देखते चलिए। तो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल पढ़ना है। क्या पढ़ना हुआ? हल। क्या पढ़ना हुआ? हल। तो हल में हम 9th क्लास में पढ़े थे। देखो, हम बेसिकली रूप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जब 9th क्लास में पढ़े थे, जिससे देखो हुआ x प्लस में 4 इजकल टू 10। तो यहाँ लिखे थे, तो x के मान बराबर भाग। हम क्या किए थे? x बराबर दोनों एक जाति का प्लस उधर जाके माइनस 10 - 4, तो x बराबर कितना हो गया था? 6। हम x का वैल्यू निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ आपको 2 चर है, कहने का मतलब x है, एक ठो y है, एक ठो x है, एक ठो y। अब कहेंगे x बराबर 4। अब तुम बताओ हुआ कि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान तुमको ना दिया जाए, लेकिन x के मान निकालना, उसमें y नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ x के मान निकालें, y नहीं है, एक चर था तो x के मान निकल गया। इसमें y भी है, इसमें y नहीं होना चाहिए, x के मान निकाल दो, निकलेगा नहीं। इसके लिए हम 2 समीकरण लेंगे। ये पहला समीकरण हुआ और ये क्या समीकरण हुआ? दूसरा समीकरण। बराबर 10 कर देते हैं, किसी को दिक्कत है? तो आप देखो, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब इससे दूसरा समीकरण लिए आप देखेंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में है, इसको जोड़ घटाव कर दो तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। x से कितना हो गया? 2x, और 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो यहाँ काट दिए तो x बराबर हो गया 7। अब x के मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे x के मान समीकरण 2 में रख दो, बात इतना ही आएगा। तो ये हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण से चलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को रख के क्या करेंगे सर। तो दो चर वाले सबसे पहले आपको आएगा दो चर, तो सबसे पहले a1x, उसके बाद में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, एक चर हो गया, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है a1x प्लस में b1y प्लस में a2 यहाँ लिखेंगे बुआ a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड। अब यहाँ से तीन नियम निकलेगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आगे बढ़े तब चले, ध्यान दे रहा है ना, देखो तो पहला उठेगा कोई सर, तो पहला उठेगा अनेक एक है, कोई पहला सबसे पहला उठेगा इसका एक है, सबसे पहला उठेगा। तो एक हल कैसे होगा सर, तो जैसे कि मान के चलो इसमें पहला स्टार में उठेगा, जैसे कि a1 अब बटा में a2 अब बराबर a2 बटा में a2 नहीं b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब ये तीनों बराबर है तो हम इसको कहेंगे अनेक है। क्या कहेंगे, अनेक है। क्या कहेंगे, अनेक है, अनेक हल। क्या कहेंगे, अनेक हल। और इसका दूसरा नाम है, इसको कहेंगे सगामी, सगामी, सगामी रेखा। कौन रेखा, सगामी रैखिक समीकरण, सगामी रेखा, या तो कह सकते हैं सगामी रैखिक, सगामी रैखिक, रैखिक समीकरण, सगामी रैखिक समीकरण, इसको दो गुना से जान सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा में हम इसका अब इसको कैसे समगामी कहेंगे सर, जैसे कि मान के चलो ये रेखा, ये कौन सी रेखा, यहाँ मान के चलो ये है, ये कौन सी है, बी है। अब हम एक और रेखा लेना चाहते हैं तो इसी पर एक रेखा और ले लिए, बताओ ये कितना कहाँ कहाँ टच किया, तुमको पता है, तो सर इसको गिन नहीं सकते हैं, अनंत हल है। कहने का मतलब इसका अनेक हल है, कहाँ कहाँ टच किया इसको अभी हम गिन नहीं सकते, इसीलिए अनेक हल है या सगामी रैखिक समीकरण है। सगामी मतलब ये कितना कितना पॉइंट पर मिला है, इसका कोई निश्चित वर्णिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है जैसे आपका a1, अब इस पर उदाहरण दे दीजिए सर, तो उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण, तो उदाहरण हम क्या दे देंगे सर, जैसे कि मान के चलो यहाँ लिखनी है 3x प्लस में 4y प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा समीकरण लिख देते हैं 6x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड हो गया, हो गया ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं चेक करके कि सगामी सब बराबर है कि नहीं, सब बराबर है कि नहीं, तो हम कहेंगे अनेक हल इसका निकलेगा। जैसे देखो इसको हम ऊपरे वाला को हम क्या कहेंगे a1, और इसको कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1, और इसको कहेंगे a2, और इसको कहेंगे b2, और इसको कहेंगे c2। समझ में आई बात। अब इसको आगे लिखते हैं, तो आगे हम क्या कहेंगे सर, तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, अब b1 की वैल्यू 4, अब b2 की वैल्यू 8, और c1 की वैल्यू 10, और c2 की वैल्यू 20। अब देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। अब यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ हमारा आ गया सर, यहाँ आ गया 52/2 बराबर 52/2 बराबर 52/2, सब बराबर है कि नहीं, इसको कहेंगे अनेक हल है। क्या हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। समझ में आई बात। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पर, तो दूसरा टॉपिक हम अनेक हल, देखिए यहाँ सब बराबर था तो अनेक हल, यहाँ सब बराबर अनेक हल, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या सर, दूसरा टॉपिक में है सर जी, दूसरा टॉपिक में है जैसे कि आपको समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा दिले है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड। अब इसको उसी फॉर्म में लिखना है,
A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। तब इसको लिखेंगे A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब देखो इसमें क्या है ना, अनेक हल नहीं, इसको एक हल या अद्वितीय हल। इजापुर हम किसको काटे सर, तो देखो ये इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, इसको कहेंगे अद्वितीय, 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 अद्वितीय या अद्वितीय या एक है, अद्वितीय या एक हल। और या तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आई बात, इसको दो नाम से जानते हैं। अब इसको उदाहरण देके कैसे समझेंगे सर, तो देखिए उदाहरण देके कैसे समझेंगे, देखिए आराम से देखते चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, हो रहा है, आराम से देखते चलिए। देखिए अब उदाहरण पर समझ लीजिए, खोजिए पर सर जी उदाहरण पर, तो उदाहरण क्या लिखेंगे सर जी, उदाहरण। देखो कोई मच्छर बैठा, देखिए उदाहरण। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे सर जी, जैसे कि मान के चलो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 7y प्लस में 15 है ना, 7y प्लस में 15, ठीक है। अब इस टू में हम क्या लिखते हैं, जीरो, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा लिखते हैं सर जी, यहाँ लिखते हैं 9x प्लस में 21, 9x नहीं, सॉरी, यहाँ लिख देते हैं 5x प्लस में 21y प्लस में 45 इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड। हमने दो समीकरण लिखा। अब दोनों समीकरण में चेक करना होगा कि हमारा कौन अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ क्या इसको हम मानेंगे, अभी जस्ट आपको बताएं सर जी, इसको हमें क्या मानना है, तो A1 मानना है, इसको क्या मानना है, तो B1 मानना है, इसको क्या मानना है, तो C1 मानना है, इसको क्या मानना है, A2 मानना है, इसको क्या मानना है, 21 है, इसको क्या मानना है, B2 मानना है, इसको क्या मानना है, C2 मानना है। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तब ऐसा है, आपने तो A1 बटा A2 बराबर इक्वल टू नॉट B1 बटा B2 लगाए, आप ये कैसे लगा रहे, देख रहे, मेरी बात सुन ले, हम कितनों बड़ा हो जाए लेकिन बाप महतारी जो होता है उसके चरणों में ही रहेंगे। हम कितनों बड़ा, तो हमारा जन्मदाता बड़े अनेक है, वहीं से, तो हम बार बार वही लिखेंगे, लेकिन जब उदाहरण लिखेंगे पता चलेगा कि एक है कि अनेक हल है। में आई बात, इसलिए हम बार बार यही लिखेंगे। जब कोफिशिएंट इसका रखेंगे तब यदि जो इसमें दोनों ये वाला बराबर हो गया, सभे बराबर हो गया तो अनेक हल, और ये वाला बराबर इसके नहीं हुआ था अद्वितीय हल या एक हल। और यदि जो हमें कांस्टेंट नहीं बराबर हुआ तो कोई हल नहीं। अगला पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है, इसको देखते रहो। चलिए देखिए इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे A1 के वैल्यू कितना है 3, अब बटा में A2 का वैल्यू कितना है 5 बराबर B1 के वैल्यू कितना है 7 और इसका वैल्यू कितना है 21 बराबर इसका कितना है 15 और बराबर में 45। अब देखो बराबर में 45, अब देखो 7 या 21 अब 15 या 45, समझ में आया। तो देखो यहाँ हो गया 3/5 इक्वल टू नॉट है 1/3 बराबर 1/3। देखो ये दोनों बराबर में बराबर हुआ नहीं सर, इसको हम कहेंगे अद्वितीय, 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 अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। समझ में आई बात। अब चलते हैं, यहाँ तक में छाप लो। अब चलते हैं आगे, तो आगे हम चलते हैं हुआ, तो आगे हमारा हो गया तुम्हारा एक तीसरा पॉइंट। अब अद्वितीय है, हाँ 1 मिनट, इसका ग्राफ मैंने बताया तो क्या होगा सर जी, जैसे एक मान के चलो एक रेखा जा रहा है, क्या जा रहा है, देखो अब ये गिने मैं बात होगा थोड़े, मान के चलो ये रेखा गया,
ये सामने रेखा गया, सामने तक गया। अब कोई इस प्रकार से इसको आया, इसको तांडव मचा दिया, इस प्रकार से ऐसे तांडव मचा दे, चला गया बेचारा। अब तांडव मचा दिए तो कोई भी तांडव मचा देगा। अब देखो ये तांडव मचा दिए, 1 मिनट, अभी तांडव मचा दिए, 1 मिनट, अरे भाई वाह। हाँ, अब इसको हम तांडव मचवा दिए ना। अब बता लीजिए एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है सब्जी। तो इसको कै गो पर, एक बिंदु पर, कै बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर ही काट रहा है एक दूसरे को। यहाँ से गया ये मुझौसा, ठीक है ना, आई गया मुझौसा यहाँ से, ठीक है। ये मुझौसा उधर गया, ये मुझौसा इधर गया, तो एक दूसरे को एक ही जगह न लड़ा जी। तो एक जगह लड़ा तो एक हल या अद्वितीय हल इसको कहते हैं, या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उधर गया उधर गया तो प्रतिच्छेदी न हुआ। समझ में आया। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है, आगे हमारा क्वेश्चन हुआ, 1 मिनट, आगे हमारा है हुआ, इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे हमारा है क्या है, आगे तीसरा पॉइंट आपको है बउआ, तीसरा पॉइंट आपको है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हमारा दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, समीकरण सेकंड। हमारा दो समीकरण है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। देखो हमारा माथा होता पर पसीना रहता है बात, दिन भर पढ़ते रहा क्यों, ठीक है ना। रात के बनावा क्यों वीडियो है ना, ये रात हो रहा 6 बज रहा है, ठीक है बाबा की कहियो तोरे सब सपोर्ट कर कम से कम देख है ना। देख में हम पूरा वीडियो लाइव चलबो रात के, तो नहीं लागी है ना, तो लागी जान कुर्बान, तुम्हारे दिल के टुकड़ा क्या है, दिल के टुकड़ा, जिगर टुकड़ा नहीं, जिगर मतलब लीवर दिमाग में। तो a1x, अब इसको हम कहते हैं, इसको हम जैसे कि शो करवाते हैं, जैसे a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2। नहीं करता, बाप होता है तो बराबर होता है, बाप होता है, हमेशा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात रहा कि कहाँ कट रहा है, तो कहाँ कट रहा है, देखो वाई कट कहाँ रहा है सर, ये तांडव कहाँ मचा रहा है, देखो तांडव यहाँ मचा रहा है, बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, तांडव यहाँ मचा दिया। कहा भाई बात को हमारा कटा नहीं है, हम तुरंत बर्बाद हो गई, तोरा बर्बाद कर दो है ना। जैसे ही बर्बाद हुआ, इसको बर्बाद कर देगा, मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। तो बता लो ये तुम्हारा कौची है, लड़की के है, लड़की, और ये दोनों है लड़कावा के है, लड़कावा। यह बर्बाद हो गया, कुछ हो गया बर्बाद मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब ये वाला लड़कियां साथ नहीं दिल को तो समझ देखा ही, जब कोई मंगरा के शादी होगा तो मंगरा कैसे कहा कि हमारा तो शादी हो, ढोल बजाड़ा नजारा बजाएंगे। जैसे ही 7 महीना होता है मंगरी के आइए, अब तो 3 महीना नहीं होता, तांडव मचा देती है का। जब कोई बढ़िया से घर में देखो, लड़की लोग बढ़िया से रहो, ठीक है ना, है ना, पढ़ो लिखो दिमागदार बनो, घुटना में तो दिमाग तुम सबके चल गया है। देखो देखो ये सब क्या है, मच्छर तांडव मचा देता है, क्योंकि रात को हम बना रहे हैं ना, रात को बना रहे हैं तो मच्छर तांडव मचाएगा। तो कहूँ बचा रहा हो, 1 मिनट, हाँ आ गया, देखो यहाँ हो गया। अब इसको हम समझेंगे, देखो हुआ, इसको हम समझे कैसे, उदाहरण से समझ में आया। तो ये बराबर नहीं रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब ये देखो, ये गया सामने और ये भी चला गया सामने, अब इसको ये नहीं देखा, लेकिन ये जैसे मंगरा है, मंगरा ये है, अब मंगरा है, अब बेचारा तांडव करते चला जा रहा है, और यहाँ ये मंगरी है,
ये भी तांडव करते चली जा रही है। तो बताओ ये इसको नैन मटक्का नहीं होगा तो कोई हल होगा? नहीं होगा। ये बेचारी समांतर अपना घर है, ये समांतर अपना घर है, कोई हल नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण। तो उदाहरण में क्या लिखा लगा? जैसे 3x प्लस 3x नहीं 3x बार बार ले रहे हैं, मान के चलो 5x प्लस 10y इक्वल टू 12, ठीक है ना? ये समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण लिख देते हैं, 15x प्लस 30y इक्वल टू 48 समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपको तो करे आ ही गया होगा, आ गया होगा कि नहीं हो गया होगा? तो इसको हम क्या लिखेंगे? a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2। इसको हम लिखेंगे a1 बटा a2 से। तो a1 बटा यहाँ लिखेंगे हुआ a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब मान रखेंगे 5 बटा 15 बराबर 10 बटा 30 बराबर 12 बटा 48। देखो 5 तिया 15, 10 तिया 30, 12 चौ 48। अब देखो इसमें क्या आ गया? 1/3 बराबर 1/3 इक्वल टू नॉट 1/4 बराबर हुआ। यहाँ लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। समझ में आई बात? तो हमने आपको ये नियम बता दिए हल और न हल। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।